Hello everyone. Hi, this is Palki Mehta from the channel YTH India. Welcome to all of you. So again today we are now going to discuss one word substitutions. Let's discuss the first question of today's class. Given undue favors to one own kith and kin. अपने ही आस पड़ोस अपने ही रिश्तेदारों को फेवर देना मतलब उनको ही कुछ अगर आप किसी अच्छी पोस्ट पे हैं और उनको ही आगे लाना और नॉर्मल जनरल इन लोगों को मत आगे लाना अपने ही रिश्तेदारों को किथ एंड किन का मतलब अपने ही रिश्तेदारों को या अपने ही बच्चों को आगे लाना उसको बोला जाता है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म आजकल ये बहुत ही फेमस वर्ड हो चुका है, चाहे आप बॉलीवुड में देखें जैसे कंगना रनौत हर टाइम करण जौहर को बोलती है ही इज अ ग्रेट नेपोटिज्म। मतलब वो अपने ही लोगों को अपने फ्रेंड्स को आगे लाते हैं ना कि नॉर्मल लोगों को। सो दिस इज अ वर्ड यूज्ड फॉर दिस थिंग इन नेपोटिज्म। लेट्स फाइंड आउट द अदर वर्ड्स। एल्बिज्म। एल्बिज्म एक डिस्क्रिमिनेशन है, जैसे किसी में सुपीरियर एबिलिटीज है और किसी में नहीं है, एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन इनमें अलगवाद करना कि किसी में कुछ अच्छी क्वालिटीज है किसी में नहीं है, तो इसको बोला जाता है एल्बिज्म। इकोनोक्लास्ट इसको बोला जाता है जो मूर्ति हो, जैसे भगवान की मूर्ति है या कोई भी मूर्ति है उसको उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है इकोनोक्लास्ट। मेडन इज अ वर्ड यूज फॉर अ बैचलर वुमन और अ गर्ल। जो कुंवारी कन्या या कुंवारी औरत के लिए वर्ड यूज किया जाता है मेडन। So these are the four words. Next question is one who does not care for literature or art. जो literature या कि जो साहित्य हो या आर्ट हो, कला का जो बिल्कुल भी जिसकी परवाह ना करे इन चीजों की, उसको बोला जाता है फिलिस्टाइन। Who does not care for literature or art. So next words are dictator. Dictator जो डिक्टेटरशिप करता हो राजा की तरह, जो उसने कह दिया वही होगा, ना कि डेमोक्रेसी हो मतलब कि लोगों की राय नहीं, डिक्टेटरशिप। जैसे आवर कंट्रीज है डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं, लोगों की राय के साथ ही चलता है, नॉट नॉट अ डिक्टेटरशिप कंट्री। ओके। हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट किसको बोला जाता है? जो बहुत ही पखंडी लोग हों, दे आर वेरी हाइपोक्रेटिक। हाइपोक्रेटिक पीपल बहुत ही पखंड करते हो। पखंड मतलब बहुत ही बेबुनियाद सी तौर तरीके हो या अलग अलग चीजें करना, उनको बोला जाता है पखंड करना। Primitive is a very simple, very down to earth people who do not developed और बहुत ही डाउन टू अर्थ बहुत सारे लोगों को बोला जाता है, दे आर वेरी प्रिमिटिव पीपल। Mania for travel. Again, I said there are some typical words like phobia is used for fear, file is used for phile, which we talked about in last video. File is used for word love. Again, mania is used for something which is excess in nature. Mania for travel, जो बहुत ज़्यादा travel करते हो उनको बोला जाता है ड्रोमोमेनिया। ड्रोमोमेनिया। हाइपोमेनिया इज अ सडन चेंज इन मूड। अभी आप कुछ कर रहे थे, एकदम से आपका मूड चेंज हुआ और आप बहुत ही उससे अलग करने लग जाए, उसको बोला जाता है हाइपोमेनिया। मगेलोमानिया इज अ मेंटल डिसऑर्डर ऑफ हैविंग बिलीफ इन पावर। जिसको अपनी ताकत पे इतना ज्यादा अंधविश्वास हो जाए या बहुत ज्यादा ओवर ऑपोजेसिव हो जाए अपनी ताकत को लेकर, उसको बोला जाता है मेगालोमानिया। निम्फोमानिया is excessive sexual desire in women. Women's के अंदर स्पेशली दिस इज यूज्ड फॉर ओनली वुमेन्स। वुमेन्स के अंदर बहुत ज्यादा सेक्सुअल डिजायर होना, उसको बोला जाता है निम्फोमानिया। सो मैनिया इज अ पर्टिकुलर वर्ड विच इज यूज्ड फॉर पागलपंती, किसी भी चीज का एक्सेस होना, दैट इज कॉल्ड पागलपंती। तो उस ड्रोमोमेनिया इज यूज्ड फॉर ट्रैवल। हाइपोमेनिया इज अ सडन चेंज हो जाना। मगैलोमेनिया जैसे बोला गया कि एक पावर में आपकी बहुत अंधविश्वास हो जाना। निम्फोमेनिया सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा औरतों में होनी। सो दीज आर ऑल द वर्ड्स यूज्ड फॉर excessive things. Next question. One who has suddenly gained new wealth, power or prestige. जिसने एक suddenly अपनी दौलत, हेल्थ, वेल्थ, पावर और प्रेस्टीज गेन करी हो, उसको बोला जाता है पारवेन्यू। PARVNU। जिसको पहले से नहीं, एक सडनली मतलब एकदम से पावर भी मिल जाए, शोहरत भी मिल जाए, पैसा भी मिल जाए और रिस्पेक्ट भी मिले, उसको बोला जाता है पारवेन्यू। ईगोटिस्ट। अगेन ईगोटिस्ट इज अ वर्ड यूज्ड फॉर जिसके अंदर बहुत ही अपने ही बारे में बातें करता रहता हो, अपने बारे में बोलता हो, अपने बारे में उसको बहुत ईगो होना, बहुत ओवर पोजेस होना, उसको बोला जाता है ईगोटिस्ट। इम्पोस्टर इज अ वर्ड यूज्ड फॉर ढोंगी। जो ढोंग रचते हो, जो रियल नहीं हो, ढोंग रचते हैं, कुछ अलग ही दिखाते हो, जो फेक हो, उसको बोला जाता है। जैसे ढोंगी बाबा को बोला जाता है, जो आजकल बहुत ज्यादा बाबाज आ गए थे, ढोंगी थे, उनको बोला जाता है इम्पोस्टर।
स्कलरी इज अ वर्ड यूज्ड फॉर अ हेल्पर, हेल्पर जो कुक का हेल्पर हो, कुक मतलब जो कुकिंग करते हो उनके जो हेल्पर्स होते हैं उनको बोला जाता है स्कलरी। नेक्स्ट इज एन एसोसिएट इन क्राइम, जो क्राइम में एसोसिएट, क्राइम में साथ देते हो उनको बोला जाता है accomplice, accomplice इज आल्सो वर्ड यूज्ड फॉर जो किसी को accomplish करता हो, साथ दे रहा हो, उनको बोला जाता है accomplice। callous इज अ वर्ड यूज्ड फॉर हार्ड हार्टेड, जो बहुत ही कठोर दिल का हो, बहुत ही हार्ड दिल का हो, उसको बोला जाता है, वर्ड यूज करा जाता है callous। itinerant is a word used for, itinerary is a word used for, जैसे आपका ट्रैवल मैप बताया गया होगा, आप कहाँ पे आज का दिन आप क्या-क्या देखेंगे, कहाँ-कहाँ घूमेंगे, कल का दिन आप क्या-क्या देखेंगे। itinerant is a word used for a traveler who travels, वो जो ट्रैवल कर रहा हो उसको बोला जाता है he is a itinerant। एंड itinerary is a मैप हो, जो आपका ट्रैवल मैप हो, जो ट्रैवल आपकी डायरी हो या जिसमें आपका पूरा प्लान, ट्रैवल प्लान बना हो, उसको बोला जाता है itinerary। Philistine again, a person who is indifferent to culture and arts, लास्ट में हमने पढ़ा, जिसको कल्चर और आर्ट से बिल्कुल भी प्यार ना हो, जो बिल्कुल परवाह नहीं करता हो, उसको बोला जाता है फिलिस्टाइन। नेक्स्ट इज मैन बिहेविंग मोर लाइक अ वुमन देन एज अ मैन, जो आदमी औरत की तरह ज्यादा बिहेव करता हो ना कि मर्द की तरह, उसको बोला जाता है एफेमेनिएट। EFFEMINAT, ये उनके लिए पर्टिकुलर वर्ड यूज किया जाता है जो मर्द औरत की तरह ज्यादा बिहेव करते हो। बाइप्ड, बाइप्ड का मतलब होता है एनी क्रिएचर, किसी भी प्राणी के दो पैर हो, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है बाइप्ड, बाइप्ड। ग्रिगेरियस इज अ वर्ड यूज हु इज अ वेरी टॉकेटिव, जो बहुत ज्यादा बातें करता हो, उसको बोला जाता है ग्रिगेरियस। इनएलिएनेबल इज अ वर्ड यूज फॉर दैट कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम यू, जिस चीज को आप अपने से दूर नहीं कर सकते, उसको बोला जाता है इनएलिएनेबल। स्पीकिंग विद अ स्टैमर और लिस्प, स्टैमर मतलब थोड़ा काँपना या तुतलाना, जिसको बोला जाता है, तुतलाना मतलब बोलते-बोलते उनकी आवाज़ तुतला जाए या लिस्प कर जाए, उनको बोला जाता है स्टटरिंग। स्टटरिंग इज़ अ वर्ड यूज्ड फॉर अ स्टैमर्ड पीपल, जो स्टैमरिंग करते हो, उनको बोला जाता है स्टटरिंग। मैलिलोक्वेंट किसको बोला जाता है? मैली का मतलब अगेन वेरी स्वीट, मैली इज़ अ वर्ड यूज्ड फॉर अ स्वीट स्पीकिंग, जो बहुत ही प्यार से, बहुत ही मीठी आवाज़, मधुर आवाज़ में बोलते हो, उनको बोला जाता है मैलिलोक्वेंट। डेंटिलोक्वेंट इज अ वर्ड यूज्ड फॉर, जो दांत के बीच में से जिनकी आवाज निकलती हो, उनको बोला जाता है डेंटिलोक्वेंट। फैटिलोक्वेंट इज अ वर्ड यूज्ड फॉर, जो फेट के वे अपने ही किस्मत के बारे में बात करते हो, उनको बोला जाता है फैटिलोक्वेंट, फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ फैटी, FAT, फेट के बारे में, अपनी किस्मत के बारे में बात करते हो, उनको बोला जाता है फैटिलोक्वेंट। नेक्स्ट इज एक्सेसिव डिजायर टू वर्क, काम करने के लिए बहुत ज्यादा इच्छा होनी, उसको बोला जाता है एर्गोमानिया। अगेन मैनिया इज अ वर्ड यूज फॉर, जो हर चीज एक्सेस में बहुत ज्यादा करना, उसको बोला जाता है मैनिया। एर्गोमानिया इज अ वर्ड यूज फॉर हु हैज एक्सेसिव डिजायर टू वर्क, जिसको काम करने की बहुत ही ज्यादा इच्छा हो, उसको बोला जाता है एक्सेसिव डिजायर, एर्गोमानिया। नेक्स्ट इज आइडोलोमानिया इज अ डिवोशन टू आइडल्स, जैसे किसी को आप अपना, जिससे आपको प्रेरणा मिलती हो, उससे आप उसके प्रति आपकी बहुत ज्यादा डिवोशन होनी, उसको बोला जाता है इडोलोमानिया। इडोलो मतलब आइडल्स के प्रति, आइडल्स जिसको आप बहुत ही ज़्यादा मानते हो, जिससे आप बहुत प्रेरित होते हो, उसको बोला जाता है इडोलोमानिया। स्लोमानिया इज़ अगेन, आप वर्ड से ही अंदाज़ा लगा लें, जैसे आइडोलोमानिया था आइडल्स के प्रति आपको जिससे प्रेरित हो। स्लोमानिया इज़ फॉर आइलैंड्स, जिसको आइलैंड्स के साथ बहुत ज़्यादा प्यार हो, जहाँ वहाँ घूमना बहुत अच्छा लगता हो, उसको बोला जाता है स्लोमानिया। स्लोमानिया इज़ अ डीपली रूटेड, जिसमें बहुत ही नेशनलिज़्म, बहुत ही अपनी नेशन के प्रति अपने बहुत जज़्बा हो, बहुत प्यार हो, बहुत ही नेशनलिज्म के लिए डिवोशन हो, उसको बोला जाता है एथनोमैनिया। नेक्स्ट इज दैट व्हिच इज अवे फ्रॉम सेंटर, जो सेंटर से, जैसे सर्कल के सेंटर होता है, उससे बहुत अवे हो, दूर हो, उसको बोला जाता है एक्सेंट्रिक। ECCENTRIC, एक्सेंट्रिक, दैट इज अवे फ्रॉम द सेंटर। एक्लेक्टिक इज अ डिराइविंग आइडिया स्टाइल, अलग अलग तरह के कई लोग बहुत ही होते क्रिएटिव, उनको बोला जाता है एक्लेक्टिक, जो बहुत ही अलग अलग तरह के आइडियाज या स्टाइल या अलग अलग खाने की चीजें बनाए, उनको बोला जाता है एक्लेक्टिक। एलिप्सिस, एलिप्सिस अगेन, एलिप्स एक फॉर्म होती है, अंडे की तरह शेप होना, एलिप्स की तरह, मैथ्स में आपने बहुत लोगों ने पढ़ा होगा या देखी होगी, एलिप्स एक फॉर्म होती है लाइक एन एग, इन द फॉर्म ऑफ एग, उसको बोला जाता है एलिप्सिस। इक्वीन,
लाइक अ हॉर्स, इक्वीन का मतलब होता है घोड़े की तरह होना, घोड़े की तरह दिखना या घोड़े की तरह होना, उसको बोला जाता है इक्वीन। नेक्स्ट इज वन हु वैल्यूज प्रैक्टिकलिटी, जो बहुत ही प्रैक्टिकल, जो एक्चुअल में हम करें, प्रैक्टिकल मतलब परफॉर्म करें, अपने खुद अपने हाथ से परफॉर्म करें, देखे करके, उसमें बहुत ही वैल्यू रखता हो, उसको बोला जाता है pragmatist. Pragmatist is one who really appreciates doing things practically. So that is the word used for this, pragmatist. Apotheosis is the word used for, देखें कि सबसे ज़्यादा क्या हो सकता है, जैसे अगर हम कोई मूवी देख रहे हैं, उसका क्लाइमैक्स आए, लास्ट में हमें पता चले कि ये था क्लाइमैक्स, इसने इसको मारा था या इसने ये हुआ। सो दैट इज़ अ वर्ड यूज्ड फॉर द वर्ड यूज्ड फॉर दिस, दैट इज़ एपोथियोसिस। बहुत ही ऊँचाई पे जाके, बहुत ही लेट जाके हमें पता चले, वाह! ये हुआ, दैट इज़, उसको बोला जाता है एपोथियोसिस। प्लाएबल इज़ ईज़ी टू बेंड और शेप, किसको जिसको मोड़ा-मरोड़ा जा सके, उसको बोला जाता है प्लाएबल। रियलिस्टिक, जो बहुत ही साफ-सुथरा हो, एक्सेप्ट द सिचुएशन, मतलब उसने सिचुएशन एक्सेप्ट कर ली कि दिस इज़ द रियलिटी, दैट इज़ कॉल्ड रियलिस्ट। So these were the today's 40 words. We learned again 40 new words. So stay tuned for the next video. Thank you so much.